देखिए, रूस के हमले के बढ़ते खतरे के बीच इंदौर के 60 ऐसे छात्र हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। इनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए इंदौर के छात्रों के परिजनों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी के लिए तुलसी सिलावट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बातचीत का भरोसा दिया। सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और इसमें छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर चर्चा की गई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के गहराते संकट के बीच 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि छात्र वापस अपने मुल्क स्वदेश लौट आएं। साथ ही यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनसे भी दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की गई है। अभी तक कोई वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, बहुत चिंता कर रहा हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा किसी तरीके से उन बच्चों की कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम संतुष्ट हो सके, हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो उसकी विभीषिका हम आने वाले कई सालों तक देखेंगे। मेरा परमपिता परमेश्वर से यही विनती निवेदन है कि यह युद्ध किसी भी तरह टल जाए। और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जो बच्चे लगभग 20,000 के करीब यूक्रेन में अध्ययनरत हैं उन्हें पुनः भारत लाने का उचित प्रबंध करे। वहीं इंदौर के तिरुपति नगर के रहने वाले राव परिवार का इकलौता बेटा प्रणव यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जब से युद्ध जैसे हालात बनते दिखे तब से परिवार चिंतित है। पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की चिंता है। 2 दिन से परिवार ने ना कुछ खाया है और ना ही ढंग से सो पाए हैं। सभी को यही चिंता है कि उनका बेटा कैसे वापस आएगा। यूक्रेन से भारत की फ्लाइट का टिकट पहले 27,000 रुपए था, जो अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। परिवार ने उड्डयन मंत्री सिंधिया से फ्लाइट किराए पर नियंत्रण लगाने की अपील की है। परिवार फोन पर बात कर बेटे से पल पल की खबर भी ले रहा है। बेटे के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर जैसे भी हालात हों, लेकिन अंदर सब कुछ सामान्य है। युद्ध के हालात बनते देख प्रणव की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो दिन रात युद्ध ना हो इसकी कामना ईश्वर से करती हैं। लालवानी जी से चर्चा हुई थी और वो आज इस विषय को लेकर कि वहाँ पर जो बच्चे फंसे हैं उनकी क्या चिंता की जाए, विदेश मंत्री से मिले भी हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है और छात्रों के भविष्य को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। सिंधिया जी से, जो कि हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, कि फ्लाइट की रेट जो बढ़े हैं अचानक, इस परिस्थिति को देखकर तो उन्हें सामान्य स्थिति में ही रखा जाए जिससे कि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ ना बढ़े। जब से ही टीवी में सुना है कि वहाँ पे युद्धों के हालात हो गए हैं, मन बहुत घबरा रहा है। बार बार उठ के बैठ रहे हैं, खाने पीने का में भी मन नहीं लग रहा है। और भारत सरकार से भी हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई विषम परिस्थिति वहाँ पर होती है तो बच्चों को वहाँ से निकालने का पूरा प्रयास करें। तो देखिए, इंदौर के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन में हैं। वहां के हालात को देखते हुए उनके अभिभावक, पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। इन बच्चों को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मीटिंग भी की। फ्लाइट की संख्या को बढ़ाने और किराए पर कंट्रोल करने की मांग उन्होंने की है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है कल कि अगर आवश्यक नहीं हो तो स्वदेश आए। जो फ्लाइट है उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा हम इस बारे में जरूर एयरलाइंस को और सरकार उसमें निर्णय लेगी। और विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी पूरी नजर है। तो यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और भारत के करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। उन्हीं में से एक है रीवा का प्रज्वल तिवारी। यूक्रेन में फंसे प्रज्वल तिवारी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच फंसे प्रज्वल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रज्वल की मां ने सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मामा कहकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मामा हमारी मदद करें। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालातों की वजह से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुछ लोग भी चिंता में हैं। बलरामपुर के कस्मी इलाके के 2 छात्र रविकांत मैत्री और सुभाशीष मिश्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। रविकांत मैत्री साल 2019 में यूक्रेन गए थे, जबकि सुभाशीष पिछले साल अक्टूबर में
लेकिन अब वहां पर बने युद्ध के हालातों की वजह से दोनों के परिवार वाले काफी परेशान हैं। दोनों छात्रों के परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से अपने बच्चों की सकुशल वापसी की अपील की। तो हमारे दो संवाददाता चुन्नीलाल देवांगन हमारे साथ बने हुए, साथ ही आकाश हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए। सबसे पहले आकाश, भोपाल बात अगर हम मध्य प्रदेश की करते हैं, जिस तरह की पीड़ा इन परिवार वालों में है जिनके बच्चे फिलहाल के लिए वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार एक ही बात की गुहार लगाई जा रही है कि सकुशल उनके बच्चे जो हैं वो अपने प्रदेश वापस लौट आए और युद्ध के जो हालात वहां पर बने हुए हैं फिलहाल वैसी कोई स्थितियां वहां पर ना हो, बच्चे सुरक्षित रहें। बिल्कुल कीर्ति, क्योंकि 20,000 स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर से जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा, इंदौर समेत कई अन्य जिलों के छात्र भी वहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंचे। ऐसे में उनके लिए भी ये स्थिति गंभीर है, इसलिए सरकार से मांग की जा रही है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अपने देश वापस बुलाया जाए, क्योंकि एक बड़ा कारण ये है कि जो सामान्य किराया था फ्लाइट्स का वो बढ़ाकर कई गुना कर दिया गया है। देखिए 70,000 की फ्लाइट पहले होती थी और अब ऐसी स्थिति बनी, तो ऐसे में फ्लाइट्स का किराया 2 से 3 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो छात्रों को खुद वापस आने में भी परेशानी हो रही है। देखिए मध्य प्रदेश के सांसद हैं इंदौर से शंकर लालवानी, उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, उनके अधिकारियों से चर्चा की है कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाए और बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस संबंध में चर्चा की है कि किराए पर लगाम लगाई जाए और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि जो केंद्र सरकार नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें भी सकुशल वापस लाया जाए, क्योंकि देखिए फ्लाइट्स के किराए बढ़ गए हैं और लगातार स्थितियां अगर बिगड़ रही हैं तो निश्चित तौर पर छात्रों के मन में चिंता होना सामूहिक प्रयास हो ताकि ये जो युवा हैं, ये जो बच्चे हैं वो स्वदेश अपने अपनों के पास वापस लौटे। आकाश, आप हमारे साथ बन रहेगा। चुन्नीलाल, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को लेकर कहा है कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है, और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले अपने दर्शकों को ये सुनवाते हैं। यूक्रेन में जो हालात बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बातचीत हुई क्या, कोई मुद्दे क्या तो फंसे हैं उनको? अभी देखिए ये तो कूटनीतिक मामला है और भारत सरकार के स्तर पे ही होगा, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय को हम लोग अवगत कराएंगे। चुन्नीलाल देवांगन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चुन्नीलाल, जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जो हालात हैं, सबसे ज्यादा वो अभिभावक जिनके बच्चे वहां पर हैं वो चिंतित हैं, वो परेशान हैं। लगातार ईश्वर से तो वो कामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी तक क्या कुछ पहल इस बाबत कि वो बच्चे वापस अपने अपनों के पास पहुंचे? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरह के हालात जो है यूक्रेन में बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं जहां के छात्र वहां MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, उन छात्रों को वापस लाने को लेकर जो है परिजन जो है वो चिंतित हैं और सरकार की तरफ से बयान भी आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो है सरकार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुई है, ये मसला जो है केंद्र सरकार देख रही है, लेकिन जो भी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सरकार की ओर से मदद करने की बात कही गई है। लेकिन जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी परेशानियां अब भी जो है कम नहीं हुई हैं। परिजन चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके छात्र जो है वो घर वापस लौट जाए। तो जो फ्लाइट की जो रेट बढ़े हैं ये एक बड़ी जो है समस्या जो है लोगों के सामने है कि छात्र इतनी जो है बड़ी रकम देकर जो है वापस कैसे लौटें। तो ये सारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो है अपना बयान दिया है। अब देखना होगा कि सरकार जो है आगे इस पूरे मसले पर किस तरह से केंद्र सरकार से चर्चा करेगी। और भले बच्चे ये कहें कि बॉर्डर पर हालात चाहे जैसे भी हो, शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन फिर भी माता पिता की चिंता लाजमी है और दूर करने की लगातार कोशिश सरकार के स्तर पर भी। बहुत धन्यवाद चुन्नीलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।